नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। कन्हैया कुमार की पदयात्रा निकली सीएम आवास घेरने के लिए, लेकिन पुलिस बीच में ही रोक ली और पुलिस के रोकने के बाद उस पर वाटर कैनन का बौछार किया गया। लेकिन इतनी बौछार के बाद पुलिस की वाटर कैनन का जो वाटर था वो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कन्हैया कुमार की सेना पीछे नहीं हटी और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा हैं। सर, पूरा मामला क्या है और क्या कैसे? देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें निश्चित रूप से कन्हैया कुमार और हीरो बन जाएंगे। क्या की कोशिश पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और वाटर कैनन के बौछार की जब मार पड़ी तो ऐसा लग रहा था पुलिस को कि कार्यकर्ता तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार की जो सेना है जब निकली तो जो जोश दिख रहा था, आप सोचिए वाटर कैनन जब चलाया जाता है तो उसमें कितना फोर्स होता है। जब वो शरीर पर लगता है वाटर कैनन के बौछार तो बहुत दर्द होता है, चोट होती है। हाँ, तो ऐसे में इतना लगने के बावजूद टस से मस नहीं हुए कार्यकर्ता। यह नया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जुझारूपन के लिए नहीं जाने जाते हैं। बहुत आसानी से कांग्रेस के घेराव, कांग्रेस के आंदोलन में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर तितर बितर कर दिया जाता था। ये कन्हैया कुमार इम्पैक्ट है, नया जोश दिख रहा है बिहार के कांग्रेस में कि वाटर कैनन का वाटर खत्म हो गया। जो हमारे संवाददाता हैं वहाँ से उन्होंने खबर भेजी है कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कन्हैया कुमार की सेना को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस विफल हो गई और पुलिस का वाटर कैनन भी विफल हो गया। वाटर कैनन का वाटर खत्म हो गया, बौछार रोक देनी पड़ी। वाटर ही नहीं था तो बिना वाटर के वाटर कैनन वैसे ही है जैसे बिना गोली के बंदूक। तो अब पुलिस के सामने कोई रास्ता नहीं था, वाटर खत्म हो चुका था और कन्हैया कुमार की जो सेना थी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो डटे हुए थे, आगे बढ़ रहे थे। राजापुर के पास इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते चले गए। अब पुलिस सीएम हाउस तक तो नहीं जाने दे सकती थी, पुलिस की भी व्यवस्था है। तो ऐसे में पुलिस ने कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया और कन्हैया कुमार और जो दूसरे जो नेतृत्व कर रहे जो भी नेता थे उनको हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा लिया गया। जमकर नारेबाजी हुई, गतिरोध की स्थिति बन गई, धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने काफ़ी संयम का परिचय दिया है और इसके लिए बिहार पुलिस की तारीफ। आज जो रूप दिखा वो बीपीएससी वाला रूप, प्रशांत किशोर का जो मार्च था वो रूप पुलिस ने नहीं दिखाया। पुलिस ने तमाम एहतियात बरते कि टकराव की स्थिति न बने, लाठीचार्ज की नौबत न आए और पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और ऐसे हालात न बनने दिए कि लाठीचार्ज की नौबत आ जाए, बल का प्रयोग करना पड़े और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जो जोश दिखाया है यह निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए बड़ा मैसेज है और शुभ संकेत है। क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस को पहले तो कांग्रेस लगातार सत्ता में रहने वाली पार्टी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आदत ही नहीं है इस तरह के जुझारूपन की। कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना, सत्याग्रह करने की तक तो ठीक है कि वे बैठ जाएंगे, धरना कर लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, वहां तक ठीक है। लेकिन इस तेवर में राजद के कार्यकर्ता इस तरह का तेवर दिखाते हैं, माले के कार्यकर्ता इस तरह का तेवर दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस तरह का तेवर दिखाना यह थोड़ा नया है। यह निश्चित रूप से प्रभाकर जी कन्हैया कुमार इम्पैक्ट है। कन्हैया कुमार इम्पैक्ट साफ साफ दिख रहा है, जेएनयू इम्पैक्ट साफ साफ दिख रहा है बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वाटर कैनन का वाटर फेल हो जा रहा है, वाटर कैनन दम तोड़ दे रहा है, पुलिस परेशान, लेकिन कन्हैया की सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो क्या सर, ये बिहार में जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं कन्हैया कुमार इस आंदोलन में, तो इस आंदोलन के बाद ये हीरो बनना चाह रहे हैं? देखिए, हीरो बनना चाह रहे हैं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हर नेता की कोशिश होती है कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की जुगत में रहते हैं कि कैसे ज़्यादा लोकप्रिय हों। और कन्हैया कुमार तो युवाओं में लोकप्रिय हैं, उनकी एक राष्ट्रीय छवि है, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और
दलितों में, अल्पसंख्यकों में लोकप्रिय भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आज जो हिरासत में जिस तरह से लिया गया, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से कन्हैया कुमार पूरी तरह से, हमारे पास विजुअल्स हैं, कन्हैया कुमार पूरी तरह से देखिए दिख रहे हैं एकदम भीगे हुए। अब इस तरह का जुझारूपन कांग्रेस नेताओं में कहाँ देखा जाता था बिहार में? आप भी लंबे समय से देख रहे हैं कांग्रेस की राजनीति को बिहार में, प्रभाकर जी। इस तरह की राजनीति हमारे दर्शक भी देखते रहे हैं कांग्रेस की राजनीति को। इस तरह का जुझारूपन क्या दिखता था कांग्रेस में? नहीं दिखता था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरा भीग कर तरबतर हैं, न कपड़ों का होश है, न चोट लगने की परवाह है, और एकदम चल रहा है वाटर कैनन, चल रहा है, हो रही है धक्का मुक्की। और बड़े बड़े नेता जो हैं, कन्हैया कुमार और जो दूसरे वरुण जी और जो दूसरे नेता हैं जो नेतृत्व कर रहे थे, सारे लोग एकदम भीगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एकदम यह मैसेज देने में सफल रही है कांग्रेस कि अब कांग्रेस बिहार में पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, यह कांग्रेस का नया स्वरूप है बिहार में। इसका मतलब साफ है कि बिहार में कांग्रेस ने सिर्फ प्रभारी नहीं बदला है, सिर्फ अध्यक्ष नहीं बदला है, कांग्रेस का मूड बदल गया है। कांग्रेस अब सड़क पर उतर के जो विरोध करने का जो तरीका था, जो अब तक सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और माले और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखता था, वह जुझारूपन बिल्कुल साफ दिख रहा है और दिखा है आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। लेकिन सर, जिस तरह से गठबंधन की बात जहाँ तक हो रही है, तो सर ये इस आंदोलन में और गठबंधन के जो दल हैं, घटक दल हैं, इसमें शामिल नहीं बिल्कुल। देखिए कैसे शामिल होंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल और माले कैसे इसमें शामिल होगा? यह तो कांग्रेस की पदयात्रा थी। नौकरी दो, पलायन रोको पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से शुरू हुई 16 मार्च को और पटना पहुंची। अब यह जो यात्रा है सीएम आवास घेरने जा रही थी, तो यह तो कांग्रेस का कार्यक्रम था ना। तो इस कार्यक्रम में अब राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम होगा उसमें तो कांग्रेस के लोग शरीक नहीं होंगे, माले का जो कार्यक्रम होगा उसमें तो कांग्रेस के कन्हैया कुमार शरीक नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यक्रम था, कांग्रेस का घेराव था, तो इसमें कांग्रेसी ही दिखेंगे। इसमें महागठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वे आएँ और इसमें शिरकत करें, और इनवाइट भी नहीं किया था कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस इनवाइट करती कि हाँ हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो फिर कांग्रेस की क्या साख रह जाती कि एक आप आंदोलन कर रहे हैं और उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ रही है सहयोगी दलों की। तो कांग्रेस यही तो मैसेज देना चाह रही है कि हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, और यह मैसेज देने में कांग्रेस सफल रही है। तो आप देख रहे थे जिस तरह से पटना में आज जो आंदोलन निकला था कन्हैया कुमार के द्वारा, पुलिस के द्वारा वहां पे रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कन्हैया कुमार की सेना पीछे हटने वाली नहीं थी और आगे बढ़ी, बैरिकेडिंग तोड़कर और आगे बढ़ी। और ये मैसेज भी दिया, संदेश भी दिया कि बहुत ज़्यादा पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी नहीं किया, और ये भी संदेश देने का प्रयास किया कि अब कांग्रेस बिहार में नए तेवर के साथ हैं, और ये प्रदर्शन में ये साफ साफ दिख रहा था। तो फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।